स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों के जो टोटल टारगेट्स होने हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 18 से 20 टारगेट के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस निपटा लेंगे। हम लोगों के टोटल 13 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर बात करें सिलेबस की कवरेज की, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लगभग 80% सिलेबस कवर कर लिया है। और बाकी जो चीजें बची हैं, अभी तक जितनी भी चीजें की हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी। अब आगे जो है उनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमें लग रहा है कि हाँ, इनके आने की उम्मीदें हैं, वो करवाएंगे। नहीं तो आप ये मान के चलिए, हमारा जो टारगेट है लगभग 18 टारगेट के अंदर पूरी तरीके से सिलेबस को खत्म कर देगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इससे आगे यानी कि लगभग अगले हफ्ते तक आप लोगों को हो सकता है न्यू टारगेट क्लासेस जो अपनी एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी तीनों को टारगेट करने वाली हैं, वो क्लासेस के बारे में हम लोग आप लोगों को कुछ ना कुछ गुड न्यूज देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें पूरा का पूरा टारगेट जितना कवर किया है। देखिए, ये बात 110% सत्य है। सिर्फ पढ़ने से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए रिवीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। जब वैकेंसीज कम होती हैं और बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, सिलेबस तो सभी कवर कर रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपके अंदर एक अलग जो चीज होती है वो बस यही होती है कि आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है या नहीं किया है। जितने स्टूडेंट्स मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, आप विश्वास मानिए, उनमें से ही मैक्सिमम लड़कों के सिलेक्शन होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, ना सिर्फ रिवीजन करना है, बल्कि एक एक चीज को सोच के समझ कर कि भाई साहब, ये वाला जो टॉपिक है मैंने पहले कवर किया था, लेकिन मेरा ये जो है वीक पॉइंट रह गया था, इस बार मैं इसको कवर कर लेता हूं। रिवीजन करने का मैं तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ये आप लोगों का बैच था जो अब एंड की ओर है, समाप्ति की ओर है। हम लोग एक फाउंडेशन बैच लेके आएंगे जिसमें हम बाकी तीनों जो अभी आप लोगों को बताया है, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, उन सबको टारगेट करते हुए वो बैच होगा। ये 199 वाला बैच अपना एएलपी साइको का चल रहा है। बाकी किसी को टेक्स्ट बुक की अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चे वो देख सकता है। बाकी आप ये देखिए, जैसे कि हम लोगों ने टारगेट डे 1 कंप्लीट किया, ये टॉपिक्स इसके अंदर दिए हुए थे। फिर आपने ये टारगेट डे 2 कंप्लीट किया, इसके अंदर ये टॉपिक दिए हुए थे। ये टारगेट डे 3 कंप्लीट किया। इस तरीके से आप लोगों ने मैक्सिमम सिलेबस निपटा लिया है। आप ये मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं तो आप आज भी अगर पेपर देंगे ना, आज भी, तो 80 मार्क्स ला सकते हो आप। लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो वही हाल रहेगा कि 50 पे पड़े रहोगे, 40 पे पड़े रहोगे। रिवीजन करने का तरीका क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये जो टारगेट है, इसका तो आप पहले भी रिवीजन कर चुके हो। जो ये जो टारगेट है, टारगेट डे 1, टारगेट डे 2, टारगेट डे 3, यानी कि इसके तो हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर चुके हैं। तो इसके लिए अब जैसे मैं एक हफ्ते का समय आप लोगों को दे रहा हूं, ये पूरा हफ्ता जो है हमारा रिवीजन के लिए है। तो अब आपको क्या करना है कि इस पूरे हफ्ते में सबसे पहले तो जैसे 12 टारगेट, वो सबसे पहले तो हमने 6 टारगेट तक रिवीजन किया था। फिर उसके बाद हमने 9 या 8 तक रिवीजन किया था। तो उसके बाद जो 3 से 4 टारगेट हुए हैं, सबसे पहले तो उसका रिवीजन करिए, क्योंकि वो आपने लेटेस्ट पढ़े हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना जरूरी है। और जो चीजें पहले से पढ़ रखी हैं उनको तो आप कंटिन्यू रिवाइज कर ही रहे हो, जब भी समय मिल रहा है उनको रिवाइज कर रहे हो। तो पहले उन 4 टारगेट्स को रिवाइज कर लो जो आपके लास्ट के टारगेट हैं। और ये जो चीजें हैं, जैसे आपने स्टैटिक जीके की अपनी बुक बना ली होगी, एक आपने पॉलिटी की बुक बना ली होगी, उनको भी आप साथ साथ रिवीजन करते चलिए, थोड़ा सा स्पीड में। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि थोड़ा सा स्पीड में रिवीजन करना सीखिए। ये नहीं कि भाई साहब एक ही चैप्टर पे पढ़े हुए हैं और फिर दोबारा से सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब सारे क्वेश्चंस को दोबारा से सोल्व करना नहीं होता है। रिवीजन का मतलब है जो तुमने नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को एक बार सरसरी निगाह से देखना है, जहां डाउट लग रहा है उन क्वेश्चंस को आपको करना है। किसी फॉर्मूला में आपको डाउट है, वो आपको याद नहीं हो पाता, उसको बार बार लिखना है, उस फॉर्मूला को समझना है और उसको याद करना है। ऐसे ही मान लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर आपको ऑक्सीडेशन
रिडक्शन समझ नहीं आता है तो इस बार उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कहने का मतलब यह है रिवीजन सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर ध्यान रखते हुए करना है। एक तो मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं और जो चीजें मुझे आती हैं उन पे एक निगाह मारनी है, जिससे कि आपके मन को शांति मिले कि आपने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया। आप जैसे मान लेते हैं कि मैं रिवीजन करने चला, मैंने फर्स्ट चैप्टर उठाया केमिकल रिएक्शंस, मैंने पढ़ा कि भाई साहब ये केमिकल रिएक्शन होती है, इस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है, मेरे ऐसे होता है ऐसे होता है। फिर मैंने मान लेते हैं उसी के अंदर देख लिया कि यार मेरे को केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना नहीं आ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आता कैसे बैलेंस करना है, बाकी चीजें तो मुझे आती हैं। तो इस टाइम पे केमिकल रिएक्शन का बैलेंस करना अच्छे से सीखो। मान लेते हैं थर्ड चैप्टर में गए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, आपने देखा धातु इतने प्रकार की होती है, धातुओं के ये गुण होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है यार, मेरे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हर बार कंफ्यूजन होता है, चलो तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लेते हैं। जरूरत पड़ रही है तो एक वीडियो देख लो 15-20 मिनट की सर्च करके कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है आप हमें बता दीजिए, हम आप लोगों को उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लीजिए, नहीं तो बार बार रिवीजन का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो गाइज ये जो हमारा पूरा वीक रहने वाला है, इस हफ्ते आप लोग पूरे के पूरे टारगेट्स का रिवीजन करिए। जितने भी आप लोगों के ये टारगेट्स गए हुए हैं सारे के सारे टारगेट्स, और स्पेशली मैं आप लोगों से कहूंगा जो लास्ट के टारगेट्स हैं 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है, इनका रिवीजन जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था, तो इसका रिवीजन बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। ये आप लोगों का सारा टारगेट है, और बाकी फिर इसके बाद आप लोगों के आगे के टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से पूरे हफ्ते आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भैया काफी सिलेबस हो चुका है, अब रिवीजन करवा दीजिए। मेरा खुद का भी ये मानना है कि बिना रिवीजन कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे रिवीजन बहुत जरूरी है और रिवीजन जरूर से जरूर करिए। मैं ये भी कह सकता हूं अगर कोई बच्चा रिवीजन नहीं करता है तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन से वो बहुत दूर है। आप देखिए आपने दुनिया भर की चीजें पढ़ी, जब उसको रिवाइज करते हो ना तो वही चीज आप 15 मिनट में 20 मिनट में कंसाइज कर लेते हो, आपका दिमाग उस चीज को कैच करने लगता है। तो दिमाग में ठूसना ही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो रिवीजन के बिना संभव नहीं है, इसलिए रिवीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।